हेलो दोस्तों, आज मैं आपको 5 सेटिंग्स बताऊंगा जो आपको अपने आईफोन में ऑफ करना है। क्योंकि जनरली होता क्या है कि जब भी आप फ़ोन यूज़ करते हैं उस टाइम पे कुछ ऐसे सेटिंग्स होते हैं जिसकी ऑल टाइम ज़रूरत नहीं होती है और बैकग्राउंड में वो सेटिंग्स ऑन होते हैं। उसकी वजह से आपके आईफोन में ज़्यादा बैटरी कंज्यूम होती है और कभी-कभी कुछ लोकेशन वगैरह ट्रैकिंग भी ऑन रहता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला सेटिंग आपको ऑफ करना है वो है बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश। उसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स में से आपको जाना है जनरल और जनरल में से आपको जाना है बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश। यहाँ पे आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारी एप्लीकेशन जो होती है वो बैकग्राउंड में ऑन होती है और डेटा रिफ्रेश करती रहती है। यहाँ पे पहला ऑप्शन है बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश और यहाँ पे देख सकते हैं मैंने उसे रखा है वाईफाई पे। आपके डिवाइस में अगर ये वो वाईफाई और मोबाइल डेटा पे है तो आप उसे स्विच कर सकते हैं वाईफाई में। क्योंकि क्या होगा कि दोनों में होगा, मोबाइल डेटा में भी अगर वो ऑन होगा तो जब भी आप मोबाइल डेटा यूज़ करते हैं उस टाइम पे भी वो डेटा रिफ्रेश करते रहेगी और आपके डिवाइस में से जो डेटा है वो कंज्यूम हो जाएगी। मोस्ट ऑफ टाइम मैं ऑफिस में ही होता हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे वाईफाई रखा है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा उसे कंप्लीटली ऑफ मत कर दीजिए, अदरवाइज़ कुछ एप्लीकेशन में बैकग्राउंड रिफ्रेश की ज़रूरत होगी तो वो डेटा फैच नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पे मैंने वाईफाई सेट कर दिया है और बाद में यहाँ पे आपको देखना है ऐसी कितनी एप्लीकेशन आपके आईफोन में है जिसको बैकग्राउंड में डेटा रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे अमेज़न म्यूज़िक, अमेज़न वगैरह को मैंने ऑफ कर दिया है। तो आप यहाँ अपने हिसाब से एप्लीकेशन को चेक करके उसमें बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश ऑफ कर सकते हैं। इसकी वजह से आपके डिवाइस में बहुत सारे बैटरी कंज्यूम होने से बच जाएगी और डेटा भी कंज्यूम होने से बच जाएगा और बहुत सारा डेटा सेव हो जाएगा। नेक्स्ट सेटिंग जो है वो सिग्निफिकेंट लोकेशन, आपको उसे ऑफ करना है। उसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स में से आपको जाना है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी और यहाँ पे देख सकते हैं लोकेशन सर्विसेज और यहाँ पे जब आप बॉटम में स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे सिस्टम सर्विसेज और उसके नीचे आप जाएंगे तो सिग्निफिकेंट लोकेशन एंड रूट्स यहाँ पे आप टैप करेंगे तो आपका जो डिवाइस है वो फेस आईडी वगैरह होगा तो उसके थ्रू ऑथेंटिकेट होगा या तो फिर आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा तभी आप उसके अंदर जा पाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि सिग्निफिकेंट लोकेशन एंड रूट्स ऑन है। तो एग्जैक्टली ये ऑन होने की वजह से होता क्या है कि आप जब भी अपने घर से ऑफिस जाते हैं या तो फिर आपके एरिया में कहीं पे भी आप घूमते हैं तो जो लोकेशन आप फ्रिक्वेंटली विजिट करते हैं, डेली बेसिस पे जाते हैं तो आपका जो आईफोन है वो सारे लोकेशन को यहाँ पे रिकॉर्ड करता है और यहाँ पे एक हिस्ट्री जनरेट होती है। उससे उसे पता चलता है कि आप फ्रिक्वेंटली कहाँ कहाँ पे ट्रैवल करते हैं, मूव करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि इसकी वजह से आपकी प्राइवेसी पे कोई इफेक्ट हो सकती है तो आपको ये सिग्निफिकेंट लोकेशन एंड रूट्स को ऑफ कर देना है। क्योंकि जनरली ये जो सारी हिस्ट्री वगैरह जनरेट होती है उसका यूज़ जनरली बाद में जो एड वगैरह बता दिखाने के लिए भी इसका यूज़ होता है। तो अगर चाहे तो आप सिग्निफिकेंट लोकेशन एंड रूट्स को ऑफ करके अपनी प्राइवेसी मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट सेटिंग जो है वो एनालिटिक्स। आपको एनालिटिक्स को ऑफ कर देना है अगर आपको लगता है कि उसकी वजह से आपकी प्राइवेसी पे कुछ इफेक्ट होती है। उसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स में से जाना है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी और उसमें आप जब स्क्रॉल करेंगे बॉटम में तो यहाँ पे देख सकते हैं एनालिटिक्स एंड इम्प्रूवमेंट। अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे एनालिटिक्स ऑन है। तो एग्जैक्टली इसमें होता क्या है कि जब आप अपना आईफोन यूज़ करते हैं तो उसमें अलग अलग सर्विस यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे शेयर आई क्लाउड एनालिटिक्स का ऑन है, दूसरा इम्प्रूव सीरी एंड डिक्टेशन ऑन है। तो ये सारे जो डेटा मतलब जो भी फीचर सर्विस आप अपने आईफोन में यूज़ करते हैं उसके रिलेटेड एनालिटिकल डेटा एप्पल के सर्वर पे जाता है और उसका यूज़ करके वो अपनी सर्विस को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ करता है। तो अगर आपको लगता है कि ये सब चीज़ आपको शेयर शेयर नहीं करनी है तो आप चाहे तो इसे ऑफ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे शेयर आईफोन एनालिटिक्स, यहाँ पे मैंने टैप कर दिया तो मोस्ट ऑफ सर्विस ऑफ हो गई। बाद में यहाँ पे आई क्लाउड एनालिटिक्स उसे भी ऑफ कर दिया, इम्प्रूव सीरी डिक्टेशन ऑफ कर दिया, इम्प्रूव असिस्टिव वॉइस फीचर्स को भी ऑफ कर दिया। तो इसके वजह से जो एनालिटिक्स के कुछ डेटा वगैरह एप्पल के सर्वर पे जा रहे हैं वो सारे ऑफ हो जाएंगे। इसकी वजह से आपकी प्राइवेसी थोड़ी मेंटेन हो जाएगी। इसमें एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, इसमें आपके कुछ ऐसे रियल डेटा नहीं जाते हैं, कुछ एनालिटिकल इन्फॉर्मेशन जाती है। तो आपको ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि आपके कुछ डेटा वगैरह अपलोड हो जाएंगे। ये बेसिकली जो ये सर्विस होती है उसके उसको इम्प्रूव करने के लिए ही यूज़ में लिया जाता है, उसमें कोई आपकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन वगैरह नहीं जाती। नेक्स्ट सेटिंग जो है वो पुश सर्विस, आपको उसे ऑफ करना है।
उसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, सेटिंग्स में से जाना है ऐप्स। अगर आप ईमेल यूज़ करते हैं तो आपको पता ही होगा कि जब भी नया ईमेल आता है तो ऑटोमेटिकली वो आपकी एप्लीकेशन में अवेलेबल हो जाता है। उसके लिए हमें यहाँ से ईमेल एप्लीकेशन में पुश सर्विस को ऑफ करना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं मैं मेल एप्लीकेशन को लोकेट कर रहा हूँ, मेल पे टैप कर दिया तो यहाँ पे मेल अकाउंट है और यहाँ पे देख सकते हैं कि फैच न्यू डेटा, यहाँ पे पुश एक्टिव है तो आपको उसे ऑफ कर देना है। एग्जैक्टली पुश में क्या होता है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी लिखी है, न्यू डेटा विल बी पुश टू योर आईफोन फ्रॉम द सर्वर व्हेन पॉसिबल। तो एग्जैक्टली होता क्या है कि जब भी कोई नया ईमेल आता है तो पहले सर्वर पे आता है, ईमेल सर्वर पे, और वहां से यहाँ डेटा पुश होता है। तो अगर ये पुश सर्विस ऑन है तो जैसे ही कोई नया ईमेल सर्वर पे आएगा वहां से यहाँ आपके आईफोन में पुश हो जाएगा। तो अगर आप उसे ऑफ कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने ऑफ कर दिया तो नीचे सेटिंग है तो पुश ऑफ हो गया तो फैच एक्टिव होगा और यहाँ पे आपको बाद में मैन्युअली कर देना है। तो उसमें होगा क्या कि जब भी आप अपने फोन के अंदर मेल एप्लीकेशन ओपन करेंगे उस टाइम पे नया डेटा वाया फैच हो जाएगा। मीन्स पुश की वजह से ऑटोमेटिकली फोर्सफुली पुश होता है आपके डिवाइस में। उसके बदले जब भी आप ओपन करेंगे ईमेल एप्लीकेशन तभी डेटा फैच होगा और आपके एप्लीकेशन के अंदर आपको नया ईमेल दिखाई देगा। अगर आपको लगता है कि आपके लिए ईमेल एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है और इम्पोर्टेंट मेल्स आते रहते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि पुश को ऑन रखिए, तो फिर उसे ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या होगा, जैसे ही ईमेल रिसीव होगा सर्वर पे ऑटोमेटिकली वो मेल आपके एप्लीकेशन के अंदर पुश हो जाएगा। तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पे पुश ऑन या ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट सेटिंग जो है वो आस्क टू जॉइन नेटवर्क, उसको आपको ऑफ करना है। उसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, सेटिंग्स में से जाना है वाईफाई में और यहाँ पे देख सकते हैं बॉटम में आस्क टू जॉइन नेटवर्क्स, उसमें जाएंगे तो यहाँ पे नोटिफाई है, एक ऑप्शन ऑफ है और एक ऑप्शन आस्क है। तो एग्जैक्टली इसमें होता क्या है कि जब भी आप अपना आईफोन लेके बाहर जाते हैं तो जो बाहर के साइड पे जो भी पब्लिक नेटवर्क वाईफाई नेटवर्क अवेलेबल होते हैं वो जैसे ही वो डिटेक्ट होता है आपको यहाँ पे मैंने नोटिफाई ऑन रखा है इसलिए आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि आप ये वाईफाई के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आपको इसे ऑफ रखना है। अगर आपको लगता है कि आपको पब्लिक वाईफाई के साथ कनेक्ट नहीं करना है, क्योंकि कभी कभी पब्लिक वाईफाई में कनेक्ट करना थोड़ा सिक्योरिटी रिस्क हो जाता है, आपका डेटा वगैरह ब्रीच हो सकता है, तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा आप उसे आस्क टू जॉइन नेटवर्क ऑफ कर दीजिए। तो क्या होगा कि जब भी आप फॉर एग्जांपल ऑफिस में से बाहर जा रहे हैं, कहीं और पे जा रहे हैं और आपको लगता है वहां पे सिक्योर वाईफाई नेटवर्क है तो आप मैन्युअली वाईफाई में जाके उसे लोकेट करके वहां से आप कनेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये आस्क टू जॉइन नेटवर्क ऑन होने की वजह से आपका जो फोन होता है कॉन्स्टेंटली वाईफाई को डिटेक्ट करता रहता है और जैसे ही कोई वाईफाई अवेलेबल होता है आपको एक नोटिफाई कर देता है कि आप उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपके लिए ज़रूरी नहीं है तो आप उसे ऑफ करके कुछ बैटरी का सेविंग कर सकते हैं और अपनी प्राइवेसी भी मेंटेन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।